हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। उसके अंतर्गत अन्य जन आंदोलन, इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1861 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिको की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्र। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के रचयिता दीनबंधु मित्र हैं। इस नाटक में नील की खेती करने वाले कृषकों की मार्मिक दशा का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन्यासी। बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में नामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वासुदेव बलवंत फडके। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फडके 1845 से 1853 ईस्वी ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोशी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोशी जनजाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह
के नेतृत्व में रामोशी विद्रोह किया। रामोशियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्ना भाव के कारण इन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़ौदा। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। इन्होंने 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करमशाह ने। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करीम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर दिए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदा सिंह बहादुर। पंजाब में 1816 ईस्वी के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व बंदा सिंह बहादुर, बचपन का नाम लक्ष्मण सेन, ने किया था। बंदा सिंह बहादुर सिख सैन्य कमांडर थे। यह विद्रोह सिखों द्वारा पंजाब में दुर्रानी अफगान शासन को उखाड़ फेंकने और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का एक प्रयास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। किसी भी प्रमाणित स्रोत से बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। संभवतः यहाँ आयोग चुआर विद्रोह पूछना चाहता है। ज्ञातव्य है कि चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल, बिहार, वर्तमान पश्चिम बंगाल और झारखंड में 1768 ईस्वी तथा 1799 ईस्वी में बड़े पैमाने पर हुआ था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोंड। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1846 से 1855 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्रवेशोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल विद्रोह 1855 से 56 तथा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर बारो। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र में भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था।
इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण कर दिए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लायड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1855-56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धो और कान्हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिद्धू एवं कान्हू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1855-56 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तोगन संगमा या तोंगन संगमा या तोंगन नेंग मिनाज संगमा एक गारो आदिवासी नेता थे, जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। वह दिसंबर 1872 में बेजोड़ वीरता और साहस के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। बिहार के संथालियों ने 1855-56 में ब्रिटिशों द्वारा लगाए गए कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। अंग्रेजों ने राजस्व बढ़ाने के लिए उनसे कृषि के लिए जंगल साफ करने को कहा। इस हेतु संथाल विद्रोह हुआ। यह विद्रोह औपनिवेशिक शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ हाशिए पर रहने वाले समुदायों के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1895 ईस्वी में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 दिया है, इसलिए विकल्प डी होगा। लेकिन मुंडा विद्रोह जो हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह उलगुलान के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था खुंटकट्टी या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिकुओं, गैर आदिवासियों ने से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा का अवतार मानते थे। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर, तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा फरवरी 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिए गए और जून 1900 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिरसा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धरती आबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 फरवरी 1900। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर पश्चिम सिंहभूम के जामकोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रांची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं उन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है उत्तरांचल, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 1899 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन और दिकुओं के विरुद्ध था। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, किंतु वह किसी राज्य विशेष की स्थापना का पक्षधर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंहभूम। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हौज विद्रोह हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1820 से 21 के दौरान। हौज विद्रोह 1820 से 21 में हुआ था, जिसका केंद्र संथाल परगना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ किसी को भी नहीं नियुक्त किया था। वह स्वयं ही मुंडा विद्रोह के नेता थे। इन्हें धरती बाबा जगत पिता कहा जाता है। बिरसा मुंडा के विद्रोह को उलगुलान विद्रोह की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आदिवासी आंदोलन से। ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था। यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान में झारखंड में वर्ष 1914 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत तथा तुरिया भगत ने किया। इस आंदोलन को उरांव ताना भगत आंदोलन नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किन भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था जो भारत के झारखंड राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था। यह आंदोलन प्रारंभ में धार्मिक था, किंतु धीरे धीरे इसका लक्ष्य राजनीतिक हो गया। इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तारित हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु राम सिंह। कुक्का आंदोलन महावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य
अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिख धर्म को परिष्कृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, ऑप्शन बी है किसान सभा के नेतृत्व में, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, ऑप्शन डी है श्रमिक संघ के नेतृत्व में, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसान सभा के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन 1946-47 ईस्वी में बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाउड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था। बंगीय प्रादेशिक किसान सभा BPKS के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपा राम सिंह एवं भुवन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की। ऑप्शन ए है जमींदारी प्रथा का पुनः उन्मूलन, ऑप्शन बी है भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण, ऑप्शन सी है फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। 1940 के दशक 1946 से 47 ईस्वी में तेभागा आंदोलन बंगाल में प्रारंभ हुआ। उस समय किसानों को आधा हिस्सा बटाईदारों को देना पड़ता था, जबकि किसानों ने फसल का केवल 1/3 हिस्सा देने के लिए तेभागा आंदोलन चलाया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।